खुदा की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। एक दफ़ा फिर से वापस आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वहाँ भी अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ आके मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नादिया ने कहा कि एक्सटेंशन कर ली जाए, अच्छा है, यहाँ बेहतर है। तो मैंने कहा यार मैं पीछे उदास हो गया, मुझे वापस जाना है। खुदाम के शुक्रगुजार हैं कि बहन भाइयों से मिलके बेशक अच्छा लगता है। ना इधर ये बच्चे हैं, आप बुजुर्ग हैं, बेशक आपके रूहानी बच्चे हैं। बेशक। तो मैंने कहा कि बेशक ये बात तो ऐसे है, लेकिन मैं मिस कर रहा हूँ पीछे अपने बहन भाइयों को, अजीज़ों को। और खुदाम का शुक्र है बड़ी खूबसूरती से वो सारा वक्त जो हमने वहाँ पे स्पेंड किया, मिले फिरे, खाया पिया, और सबसे बढ़ के जो है दोनों बहनें जो हैं उनसे मुलाकात की। उनके साथ बहुत ही खूबसूरत घराने जो जुड़े हुए हैं उनके साथ मुलाकात हुई, और उससे भी बढ़ के खुदाम के कलाम की खिदमत की। ग्रीन पास्चर्स ग्रेस चर्च के अंदर लोगों के साथ मिले और खुदाम के कलाम को जो थोड़ा सा खुदाम ने दिया उसको बांटने की कोशिश की और लोगों ने बरकत पाई। ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपके साथ रिश्ता और राबता जो है उसको अनाउंस करते रहे, बताते रहे कि किस तरह से खूबसूरती से खुदा ने स्वीडन में हमें एक ख़ानदान और एक घराना बनाया और बख्शा है, और हम उसमें शादमान और खुश हैं। ग्रीन पास्चर ग्रेस चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम पहुँचे। उन्होंने कहा कि ज़रूर जाके कलीसिया को सलाम कहें। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ रहे। आज के दिन में जब हम सब जमा हैं, मुझे बड़ी खुशी है भाई शाम के एक दफ़ा फिर से घराने के साथ अपने दरमियान देख के, और आप सबको भी अपने दरमियान जब हम खुदा के हजूर में एक दूसरे के साथ जमा हैं तो मेरा दिल शादमान और खुश है। आज जो कलाम की बातचीत मेरे सामने है आपके सामने रखने के लिए, बड़ी मशहूर आयत है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम क्या हो? तुम जमीन के, दुनिया के नमक। इसके ताल्लुक से जो बातचीत है उसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। जब मैं आज अभी इधर बैठा हुआ था तो खुदावंद ने एक विजन जो है मुझे दिखानी शुरू की। जब अंकल सुराब दुआ कर रहे थे, भाई लीड कर रहे थे, तो एक विजन जो है वो चलना शुरू हुई और वो काफी देर तक चलती रही। मैंने देखा कि एक शख्स है और वो शख्स जो है वो खुदाई का काम कर रहा है, और जब वो खुदाई का काम कर रहा है तो किसी वजह से वो इस काबिल नहीं रहा कि अब वो खुदाई कर सके। तो उसके पास सड़क के ऊपर एक प्लॉट था, तो उसने सोचा कि अब चूंकि मैं लागर हो गया हूं या मैं खुदाई नहीं कर सकता, तो मैं इस जगह बैठ के अब जो है वो मांगा करूंगा। तो उसने वहां बैठ के मांगना शुरू कर दिया। तो मैं कंटिन्यू उसको देख रहा हूं, साथ साथ मैं रूह में खुदावन से पूछ रहा हूं ये क्या है। और उसके पास एक शख्स आया और उसने उसको कहा कि चूंकि तू खुदाई करता रहा है, ये तेरी जगह है, तो मैं चाहता हूं कि तू यहां भी जितनी खुदाई कर सकता है कर, और ये मट्टी मैं ले जाके इसको बेचा करूंगा तेरे लिए, और इस तरह तेरी गुजर बसर अच्छी हो जाएगी। लेकिन उस शख्स ने इनकार कर दिया और उसने नहीं माना, और वो बैठ के सिर्फ अपनी उस जगह के ऊपर जो उसकी जगह थी वो मांगता रहा, और एक गुर्बत की और एक बड़ी ही मुसीबत की जिंदगी गुजारता रहा। और वो जिस शहर में रहता था वो बड़ा ही छोटा शहर था, बड़ा ही गरीब कस्बा था जहां पे वो मौजूद था। और उसके कुछ देर के बाद मैंने देखा कि वो शख्स मर गया। और जब वो शख्स मर गया तो एक विल उसने लिखी हुई थी, और उस विल में लिखा था कि मैं चाहता हूं ये मेरी जमीन है, ये मेरी जगह है, मुझे यहीं पे खोद के दफन कर दिया जाए। तो चूंकि वो उसी की जगह थी तो उसकी विल के मुताबिक उन्होंने कहा कि ठीक है,
یہ اسی کی جگہ ہے تو ہم یہی زمین یہاں پہ کھود کے تو اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو وہ چھوٹے سے غریب شہر کے لوگوں نے اپنے علاقے کا وہ غریب شخص جو ہے جو مانگا کرتا تھا اس کو لیا، نہلایا دھلایا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو کھودنا شروع کیا، اس کی قبر کو۔ اور جب انہوں نے اس کی قبر کو کھودا تو میں نے دیکھا کہ وہ اچانک سے حیران اور پریشان ہونے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس زمین کے نیچے جو ہے کوئی چمکدار چیز جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ اس زمین کے تھوڑا سا کھودنے کے بعد، ابھی قبر کے لیے پورا کھودا نہیں تھا، کہ اس زمین کے نیچے جو ہے بے شمار سونا جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اور وہ بڑے حیران اور پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اس شخص کو بڑی عالیشان طریقے سے ایک اور جگہ دفنایا، اور اس جگہ سے انہوں نے اس سونے کو نکالا۔ اور جب انہوں نے اس سونے کو نکالا تو وہ شہر جو اس ملک کا غریب ترین شہر تھا وہ اس ملک کا امیر ترین شہر بن گیا۔ تو جب میں یہ سب دیکھ رہا تھا تو بڑا فیسینیٹنگ تھا، ایک سٹوری کے طور پہ اچانک چلنی شروع ہو گئی۔ تو میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند اس کا مطلب کیا ہے، کیوں یہ میں دیکھ رہا ہوں؟ تو خداوند نے مجھے کہا، خدا کے پاک روح نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب جو آج خداوند کے گھر میں بیٹھے ہیں اور میں خداوند کے گھر میں موجود ہوں، آپ یاد رکھیں کہ آپ جہاں پہ بیٹھتے ہیں خدا کی حضوری میں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو نیچے سے اس کے راستے جو ہیں وہ خدا کی حضوری اور خدا کے تخت سے جا کے ملتے ہیں۔ اور خدا نے کہا کہ افسوس ہے شخص پہ جو میری حضوری میں آئے، کلیسیا میں آئے، بائبل مقدس کو پڑھے، بائبل کو جانے، اور وہ میرے تخت پہ میرے ساتھ بیٹھ نہ سکے، اور وہ مرنے کے بعد میرے ساتھ شامل نہ ہو سکے۔ اس شخص سے زیادہ افسردگی اور زمین پہ کسی شخص پہ نہیں ہو سکتی کہ وہ دیکھے بعد میں کہ جس جگہ میں بیٹھا کرتا تھا یہ وہ جگہ تھی جو نیچے سے سونے سے، چاندی سے، نباتات سے، روحانی دولت سے بھری ہوئی تھی، اور میں اس دولت سے بہت کچھ کر سکتا تھا، اور اس دولت سے اور اس جگہ سے میں خدا کے حضور میں اپلفٹ کیا جا سکتا، اور خدا کے حضور میں پہنچایا جا سکتا، اور ابدی زندگی پا سکتا تھا۔ تو مجھے مقدس پالوس رسول کی وہ بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس دنیا ہی میں امید رکھتے ہیں تو ہم سے زیادہ بدقسمت شخص کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا یہ کیوں خدا نے دکھایا، آپ میں سے میری کوئی ضرورت تھی، لیکن یہ ویژن جو ہے میں نے پہلی دفعہ دیکھنی شروع کی، اسی ترتیب سے میں اس کو دیکھتا رہا، اور خدا نے کہا کہ اسی ترتیب سے میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دوں، اور میں نے رکھ دی ہے۔ آج جو کلام کی بات چیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ زمین کا نمک ہے۔ یہ آیت تو بہت مشہور ہے لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیپ ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب خدا یسوع مسیح ان سے بات کر رہے تھے، یا جو بھی باتیں خدا یسوع مسیح نے زمین پہ کھڑے ہو کے کہیں، وہ باتیں جو ہیں ان کے ڈیپ اسپرچول میننگ ہے جن کو سمجھنا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو اس طرح سے نہیں سمجھتے جیسے کہ بائبل مقدس جو ہے ان کو ہمارے سامنے رکھتی ہے، تو ہم بہت سی سچائیاں جو ہیں ان کو جاننے سے محروم رہ سکتے ہیں۔ نمک کے لیے یاد رکھیں کہ نمک جو ہے وہ صرف فلیور نہیں دیتا، نمک صرف ٹیسٹ نہیں دیتا، بلکہ بائبل مقدس میں جب نمک کی بات کی جا رہی ہے تو بائبل مقدس میں نمک کا مطلب جو ہے یہ عہد کا مطلب ہے۔ جو نمک ہے بائبل مقدس میں وہ کوننٹ کو پیش کرتا ہے، وہ ایک عہد کو جو ہے پیش کرتا ہے۔ نمک جو ہے وہ پیورٹی کو پیش کرتا ہے، پریزرویشن کو نمک جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے، جس کو ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے، 2 حوالہ جات بھی پڑھیں گے، جن کے پاس بائبل ہے وہ ریڈی رہیے۔ بائبل مقدس جب بھی نمک کی بات کرتی ہے تو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس اصل میں کوننٹ کی، وہ ایک عہد کی بات کرتی ہے۔ مجھے اور آپ کو
बाइबल मुकद्दस में से जो आसमान की बादशाही में बाइबल मुकद्दस में नमक को प्रेजेंट किया गया है, जब हम उसको समझेंगे, जब हम उसको जानेंगे, तो फिर आपको वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो है आपकी और मेरी जिंदगी में रिवील होगी, काम करना शुरू करेगी, जो कि पहले शायद उस तरह से नहीं करती है, क्योंकि मुझे और आपको समझ आ गई है। नमक जो है ये डिके को, करप्शन को और जो जेनरेशनल कर्ज, जो नस्ली लानत है, इसको ओवरराइट कर देता है, इसको जो है वो कैंसल कर देता है। इसलिए नमक के लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम जमीन के नमक हो। पुराने अहदनामे में खुदा ने जो है 5 कुर्बानियों के बारे में जिक्र किया। कितनी कुर्बानियां खुदा ने बताई हैं? 5 कुर्बानियां बताई। और इन 5 कुर्बानियों को जब आप पढ़ते हैं तो इनके बारे में बहुत सी खास बातें हैं जो कभी हम बाद में देखेंगे। एक एक कुर्बानी जो है वो मसीह को प्रेजेंट करती है, क्रिश्चियन या क्राइस्ट की फुलफिलमेंट को जो है हमारे सामने लेके आती है। लेकिन इन 5 कुर्बानियों को जब आप पढ़ते हैं तो अहबार की किताब के 2 बाब की 13 आयत जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई एक निकाल ले, अहबार 2 बाब उसकी 13 आयत। तो खुदावन ने यह हुक्म दिया कि जब कुर्बानियां दी जाएं, ये 5 की 5 कुर्बानियां दी जाएं, तो जरूरी था कि हर कुर्बानी के साथ नमक को भी पेश किया जाए। कोई ऐसी कुर्बानी नहीं थी 5 की 5 कुर्बानियों में से जिसके साथ नमक प्रेजेंट नहीं किया जाता था। यह जरूरी था कि हर कुर्बानी जब दी जाए तो कुर्बानी पेश करने वाला, कुर्बानी लाने वाला जो है वो नमक को भी लेके आए। पढ़िएगा जरा इसको, अहबार 2 बाब और उसकी 13 आयत ऊंची आवाज में। और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक बगैर ना रहने देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। सो अपने सब चढ़ावे जब तू चढ़ाए तो उसके साथ क्या साथ चढ़ाया जाए? नमक जो है उसको भी प्रेजेंट किया जाए, उसको भी चढ़ाया जाए। क्यों नमक चढ़ाया जाए? इसलिए क्योंकि नमक जो है उसकी खूबी ये है कि वो जो है वो चीजों को स्पॉइल नहीं होने देता, वो चीजों को करप्ट नहीं होने देता, वो चीजों को सेव करके रखता है। इसलिए खुदा ने कहा कि नमक जो है इसको पेश साथ किया जाए। और क्योंकि पुराने अहदनामे में जो कुछ किया जा रहा है वो सब कुछ जो है वो अक्स के तौर पे किया जा रहा है, उसकी कोई मीनिंग है, उसका कोई मतलब है, इससे ज्यादा भी मतलब हो सकते हैं, लेकिन आज हम इसी पे सिर्फ गौर करना चाहते हैं। सो खुदावन ने कहा है कि तुमने इसलिए नमक को पेश करना है क्योंकि जितने भी चढ़ावे हैं उनमें से कोई भी बगैर नमक के पेश नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि नमक जो है वो जो कर्स है, जो लानत है, उसके अगेंस्ट जो है वो काम करने के लिए खुदा ने उसको चुना है, क्योंकि वो खुदा के अहद के तौर पे वहां पे मौजूद होता या खुदा के अहद के तौर पे वो आता था। क्यों? क्योंकि जो लानत है, जो कर्स है, वो किस वजह से आता है? कर्स इस वजह से आता है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई गुनाह किया गया है। लानत इसलिए आती है, कर्स इसलिए आता है कि हमारी ब्लड लाइन के अंदर, हमारी जनरेशंस के अंदर कहीं ना कहीं किसी ने गुनाह किया है, और ऐसा गुनाह किया है कि उसकी जो बीज बोए जाने की वजह से असर है वो अब मुझ में या मेरी नस्ल में, मेरी ब्लड लाइन में ट्रेवल कर रहा है, और वो कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करता चला जा रहा है। चूंकि खुदा को पता था कि गुनाह जब किया जाता है, खुदा के अहद को या खुदा के खिलाफ जब किसी चीज को किया जाता है तो वो लानत और कर्स बन जाता है। इसलिए खुदा ने कुर्बानियों को पेश किया कि जब भी गुनाह किया जाए,
جب بھی کوئی غلطی کی جائے، جب بھی کوئی خطا کی جائے، تو میں اور آپ جو ہیں وہ قربانی کو پیش کریں خدا کے حضور میں، تاکہ یہ ہونے والا گناہ جو ہے وہیں پہ بریک کر دیا جائے، یہ ہونے والا گناہ جو ہے وہیں پہ اس کو روکا جا سکے اور اس کو ڈسکنٹینیو کیا جا سکے۔ کیونکہ اگر اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کیا جائے گا تو یہ گناہ جو ہے وہ آگے چلتا چلا جائے گا، وہ مجھ میں اور میری نسل میں ٹریول کر جائے گا۔ اس لیے خدا نے کہا کہ قربانی دی جائے، اور قربانی کے لیے خدا نے کہا کہ قربانی کے ساتھ جو ہے وہ نمک بھی پیش کیا جائے، کیونکہ یہ نمک جو ہے یہ عہد کو پیش کرتا ہے اور یہ ابدی عہد کو پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ گنتی کی کتاب 18 باب اور اس کی 19 آیت کو پڑھیں کہ نمک کیسے عہد کو پیش کرتا ہے، یا بائبل مقدس نمک کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ گنتی کی کتاب 18 باب اور اس کی 19 آیت۔ جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے لیے حق کے طور پر دیا، اور یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے۔ یہ تمہارے لیے نمک کا کون سا عہد ہے؟ دائمی عہد ہے، ابدی عہد ہے، خدا نے کہا ہے۔ اور جب یہ ابدی عہد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ ہے، اس کا مطلب ہے اس کو بریک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے خدا نے نمک کو ساتھ لانے کے لیے کہا تاکہ مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رہے، اور وہیں پہ ان کو بتا دیا کہ یہ کووننٹ کی بات ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بس ہم نمک لے کے جا رہے ہیں، نو 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 نو، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ کووننٹ ہے خدا کا، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ کووننٹ ابدی ہے، اور جو چیز ابدی ہے وہ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہے، کیونکہ وہ ایٹرنل ہے اور اس کو بریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور آسمان یہاں پہ بات کیا کر رہا ہے ان سے؟ یہی کہ یہ ابدی ہے۔ یہ آسمان کا میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے۔ لعنت کو اگر آپ جنرلی ڈسکرائب کرنا چاہیں تو لعنت ہے کیا؟ لعنت جو ہے، قرض جو ہے، یہ ایک اسپرچل سسٹم ہے، یہ جو ہے ایک اسپرچل لیگیلٹی ہے، یہ لیگل چیز ہے، اسپرچل، جس کو آپ قرض کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ روٹیڈ ہو جاتی ہے، یہ اس کا بیج جو ہے وہ آ جاتا ہے میری زندگی میں، یا میرے گھرانے کی زندگی میں، یا میری نسل میں۔ یہ بیج جو ہے جب وہ آ جاتا ہے، روٹیڈ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں بولے گئے الفاظ ہو سکتے ہیں، یہ جو ہے کوئی ڈیمونک اسائنمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی اسپرچل جو ہے لیمیٹیشن ہماری زندگی میں باندھی جا سکتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرض کو پریزنٹ کرتی ہیں۔ ہم قرض کو بعض کا اگنور کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں اور آپ اس کو سمجھیں۔ لعنت یا قرض جو ہے یہ لیگلی گراؤنڈڈ ہوتا ہے، اس کی لیگل شیپ ہے، یہ کوئی توہم پرستی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے توہم پرستی سے سوچ لی کہ چونکہ ایسے ہو رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے کوئی قرض ہمارے اوپر ہے۔ مجھے اور آپ کو دعا کرنی ہے اور ہمیں غور کرنا ہے، اور اگر کہیں کسی ایسی چیز کی نشاندہی ہوتی ہے تو ہمیں اسے اگنور نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ اگنور کر دیں گے تو آپ بہت سی چیزوں کو اپنی زندگی میں مس کر دیں گے، کیونکہ یہ روحانی طور پہ گراؤنڈ کی گئی چیز ہے۔ جو قرض ہے یہ اسپرچل سینٹنس ہے جو اناؤنس کیا گیا، اور اس کو عام دیکھی جو قوتیں ہیں وہ اس کو کیری کرتی ہیں ہماری زندگی، ہمارے گھرانے اور ہماری جنریشنز کے اندر۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے،
लेकिन उसके असर को हम देख सकते हैं। वो बार बार मेरी जिंदगी में होगा, मेरे बहन भाइयों की जिंदगी में होगा, मेरी औलाद की जिंदगी में होगा, मेरे बाबे चाचों में होगा, उनके पीछे हो रहा है। तो इसका मतलब है कि समवेयर कोई कर्स है जो रूटेड है, स्पिरिचुअली मौजूद है, वो ग्रो कर चुका है और वो ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि जब कोई बीज लगा दिया जाता है वो ग्रो करता है और फिर वो फल लेके आता है, और मुझे और आपको उसका फल जो है वो खाना पड़ता है। इसकी वजह जो है इग्नोरेंस हो सकती है, डिसओबीडियंस जो है, नाफरमानी इसकी वजह हो सकती है, या हमारे बाओजदाद में, हमारे बाप दादा में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसने जो खुदा के स्पिरिचुअल लॉज है उनको वायलेट किया है और बार बार किया है और जानबूझ के वो करते चले गए हैं। इस वजह से कर्स के नीचे आ गए हैं और ये कर्स उनमें से होके आगे उनकी जनरेशंस में जो है वो ट्रेवल कर गया है। सो इसलिए कर्स जो है ये एक लॉ की तरह है, इसकी लीगल स्टेट है। इसलिए कलाम में क्या लिखा है, जो इब्लीस है वो क्या करता है, इल्जाम लगाता है। कहां? खुदा के सामने। जस्ट इमेजिन, खुदा जो इंसाफ का खुदा है, यहोवा खुदा के सामने वो जाता है और यहोवा खुदा के सामने खड़ा होके वो इल्जाम लगाता है। इल्जाम का क्या मतलब है, वो लीगली बताता है कि लीगली मेरा राइट है शख्स, इस काम को, इस बीमारी को, इस कमजोरी को, इस चीज को इसकी जिंदगी में, इसके घराने की जिंदगी में करने के लिए मेरा लीगल राइट है, मुझे रोका नहीं जा सकता। ये इल्जाम लगाता है क्योंकि उसके पास लीगल राइट है, आप उसे रोक नहीं सकते, खुदा उसे रोकेगा नहीं। और इसकी एक वजह यह है कि हम बार बार वो काम करते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से मुझे और आपको मुसीबत है या हम कर्ज के नीचे हैं। इसलिए मुझे और आपको मोहतात रहना है, मुझे और आपको जो है इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि ये लीगल स्टेट है जो जनरेशनल कर्ज है या जो लानत है किसी किस्म की। इसलिए मुझे और आपको दुआ में और खुदा में आगे बढ़ना है। अगर हम कमजोर रहेंगे तो जो कुछ भी कर्ज के तौर पे ट्रैवल कर रहा है, आप याद रखें वो मुझ तक जहां पहुंचा है, जब वो अगले बहन भाइयों में, जनरेशन में जाएगा, वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होके जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ और हो जाएगी, वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चूंकि वो लीगल उसकी प्लेस है, वो लीगली हमारी जिंदगी, घराने और हमारे जो ब्लड लाइन है उसके अंदर है, इसलिए उसको सिर्फ और सिर्फ जो है, जो हाई लॉ है, उससे बड़ा जो लीगल अदारा है वो ही कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। अगर किसी अदालत ने मुझे पनिशमेंट दी है तो मैं उसको कहां पे चैलेंज करूंगा? मैं उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा। अगर हाई कोर्ट ने मेरे पे कोई सेंटेंस लगाया है तो मैं कहां पे उसको चैलेंज करूंगा? मैं सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करूंगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाया है तो मैं उसको कहां पे चैलेंज करूंगा? मैं उसको, जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पे कोई ऐसा पनिशमेंट और ऐसी चीज लगा दी है, तो आप याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट नहीं है जहां पे आप चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद एक ही जगह चैलेंज किया जा सकता है, और वो जगह जो है सिर्फ और सिर्फ उस मुल्क का प्रेसिडेंट या उस मुल्क का बादशाह जो होता है, उसके पास ये राइट होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको सजा दे दी है तो वो आपकी सजा बगैर सुने और बगैर समझे माफ कर सकता है। इसलिए खुदाम के कलाम में लिखा है कि उसने हमें अपने साथ आसमानी मुकामों पे बैठाया है। आपको और मुझे ये पता होना चाहिए कि हम अपने बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह के साथ
तख्त पे बैठे हुए लोग हैं। आप आस्तर को याद करें, जब उसकी कौम जो है वो मौत की और डिमोलिश होने की कर्ज के नीचे चली गई, तो वो जानती थी, उसको बताया गया तू बादशाह के साथ बैठती है, तू उसके तख्त को जो है हिला सकती है, तू उसके तख्त से राबता कर सकती है। और खुदा के कलाम में लिखा है उसने बादशाह से बात की और सारी सिचुएशन चेंज हो गई। अगर आप समझते हैं आप कर्ज के नीचे हैं, कोई ऐसा कर्ज है जो मूव कर रहा है, आप कोई काम है वो छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है, आप जानते हैं वो गलत है, आप जानते हैं ये गुनाह है, आप जानते हैं ये कलाम के अगेंस्ट है, आप फिर भी कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और उस पर फख्र कर रहे हैं, ये कर्ज है और आप इससे छूट सकते हैं। और इसका एक ही तरीका है कि मैं और आप हकीकी तौबा करें, हकीकी तौर पे खुदा के पास आ जाएं और इस बात को जो हमारी जिंदगी में हो रही है इसका इलाज शुरू करें। आपको और मुझे आसमानी मुकामों पे इसलिए नहीं बिठाया गया कि हम पढ़े और भूल जाएं, हमें इसलिए बिठाया गया है कि हम अपनी स्पिरिचुअल पोजीशन को यूज करें। अब बादशाह से बात करें, बादशाह के हुजूर में जाएं, बादशाह को बताएं मैं इस मुश्किल का शिकार हूं, मैं और मेरी कौम मौत के हवाले कर दी गई है, मैं और मेरी कौम बेच डाले गए हैं, मैं और मेरा घराना बेच डाले गए हैं कि हम मौत के हवाले किए जाएं। आप यकीन करें बादशाह जब आपके मुंह से यह बात सुनेगा वो अपनी जगह से, अपने तख्त से उठ के खड़ा हो जाएगा। किसने यह जुर्रत की है कि तेरी कौम के और तेरे खिलाफ पे खड़ा हो? बात तो करें बादशाह से। आपको आसमानी मुकामों पे बिठाया गया है, आपको तख्त पे जगह दी गई है, हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं, हम इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। कोई भी कोर्ट हो दुनिया की, कैसा भी लीगल स्टेटस हो किसी चीज का, हमारी गलती ही क्यों ना हो, वो इल्जाम लगा के उसने लीगल राइट हासिल कर लिया मेरी जिंदगी में और वो उसको यूज कर रहा है, लेकिन याद रखें इसको कैंसिल किया जा सकता है, ये डिमोलिश किया जा सकता है, इसको अरेस्ट किया जा सकता है, इसको रब किया जा सकता है, इसको मुकम्मल तौर पे डिमोलिश किया जा सकता है। कोई भी कोर्ट क्यों ना हो, अगर स्पिरिचुअल सुप्रीम कोर्ट है तो उसके ऊपर बादशाह बैठा है। मैं और आप बादशाही के फर्जंद हैं, मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हमें उससे राब्ता करना, उससे बातचीत करनी है, कर्ज ब्रेक हो जाएगा। आप उसके अंदर एक प्रॉपरली डिके को देखेंगे, वो डिफाइन होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन उसी वक्त याद रखें जब ऐसा होता नजर आएगा आपकी जिंदगी में इब्लीस दोबारा आएगा, वो सोच दोबारा आएगी, वो आदत दोबारा आएगी, वो आपको भारेगी, वो आपको इंस्पायर करेगी, आप दोबारा उस काम को करें, क्योंकि इब्लीस जानता है जब आप उस काम को दोबारा करेंगे तो वो लीगल राइट उसको दोबारा मिल जाएगा और वो दोबारा आप में एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाक रूह आपके पास आएगा, खुदा का कलाम आपके पास आएगा, वो कहेगा नहीं ये गुनाह है, तू पहले से जानता है, मैं तेरी मदद करूंगा। आप जब ये वक्त आए आजमाइश का, और जो आजमाइश का वक्त है वो आपका दुआ का वक्त होना चाहिए। जब आजमाइश के वक्त को आप दुआ के वक्त से रिप्लेस कर देंगे तो आजमाइश जो है वो खत्म हो जाएगी। मसीह ने क्या कहा था, जागो और ताकि क्या ना हो, आजमाइश का जो वक्त था वो दुआ के वक्त से रिप्लेस कर दें, ये मसीह कह रहा है। आजमाइश आती है किसी वक्त पे, किसी पहर में, समझे कि ये दुआ का, बाइबल पढ़ने का वक्त है, दुआ करने का वक्त है, गीत सुनने का वक्त है, बाकी सब कुछ बंद कर दें, रिप्लेस कर दें, उसको चेंज कर दें, ठीक हो जाएगा। अगर लीगल स्टेट है तो वो चेंज हो सकती है, हाँ उसका राइट है। बहुत सी गलतियां हुई है मेरे बाप से, मेरे दादा से, परदादा से, आदम से लेके मुझ तक, लेकिन मसीह के वसीले में और मेरा घराना बचाया जा सकता है, मसीह के वसीले हम आजाद किए जा सकते हैं, ये खबर है। और यहां पे नमक आता है, यहां पे नमक जो है उसकी जगह आती है, क्योंकि नमक जो है याद रखें वो कभी भी
जो कर्ज है उसे निगोशिएट नहीं करता। नमक जो है ये अहद है, अबदी अहद है, खुदा का अहद है, इसलिए वो लानत से निगोशिएट नहीं करेगा, वो सिंपली उसको कैंसिल कर देगा। दैट्स इट। कोई निगोशिएशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ नमक आएगा तो वो कैंसिल कर देगा और सब चीजें पुरानी चीजें जाती रही। देखो वो सब देखो वो सब देखो देखो वो नहीं हो गई, अब देखते ही नहीं है। हम पुरानी चीजों को देखते रहते हैं, हम पुरानी चीजों को ग्लोरीफाई करते रहते हैं, पुरानी चीजों को बताते रहते हैं, मेरे में ये है, मेरे में ये है। आपने देखना है ईमान से कि नहीं ये नहीं हो गई है, आज तो मुझ में ये है लेकिन मैं देख रहा हूं विजन में कल मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा घराना बिल्कुल ठीक है। खुदा एक नया काम कर रहा है, खुदा एक जोरावर काम कर रहा है, खुदा हमें आगे लेके जा रहा है, खुदा रूहें बचा रहा है, खुदा नए तौर पे आगे लेके जा रहा है, खुदा कुव्वत और कुदरत को नए तरीके से उंडेल रहा है, मुझे इस्तेमाल कर रहा है, आपको इस्तेमाल कर रहा है। इस जगह एक पादरी नहीं है, आप सब पादरी हैं, आप सब खुदा के लोग हैं, क्योंकि आप सब नमक हैं, आप सब के सब नमक हैं। ये नहीं कि एक नमक खड़ा, नो 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 नो, ऐसी कोई बात नहीं है। सो इसलिए मुझे और आपको ये समझना और जानना है, नमक जो है वो प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, चीजों को गलने सड़ने से बचाता है। पुराने वक्तों में इसको बहुत यूज किया जाता था इन कामों के लिए। यही स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, इसलिए खुदा ने नमक को यूज किया, नमक के अहद को कायम किया, वहां पे प्लेस किया। जब नमक अहद आता है, जब अबदी अहद आता है, जब खुदा की हजूरी का नमक आता है, जब खुदा के कलाम का नमक छिड़का जाता है, तो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होते हैं, घराने बहाल हो जाते हैं, स्पिरिचुअल बंधन टूट जाते हैं, फिर नस्ली लानतें जाती रहती हैं। इसलिए क्योंकि नमक का अहद आ गया है। जब तक नमक का अहद हमें समझ नहीं आएगा, जब तक नमक के अहद का हम पूरे तौर पर उस रेवलेशन को जो बाइबल के अंदर रिसीव नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी में बरकत नहीं आएगी, स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस जो हैं वो ब्रेक नहीं होगी। खुदा चाहता है मेरे और आपके जो स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस हैं उनको ब्रेक कर दिया जाए, क्योंकि जो लानत है वो बड़ी जालिम है। लानत जो है, कर्ज जो है, ये बड़ा इब्लीस बड़ा जालिम है। वो जुआ, जब उस जुए के नीचे हम आते हैं वो तरस नहीं खाता, उसका जुआ जो है वो भारी है, उसका जुआ सख्त है। इसलिए खुदा ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बहुत हल्का है। जुए के नीचे तो हमने रहना ही रहना है, लेकिन मसीह के जुए के नीचे आना है, क्योंकि अगर लानत के नीचे मैं और आप रहे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि लानत जो है वो हमारी डेस्टिनी, जहां पे हमें पहुंचना चाहिए, उसको खा जाती है। जो कर्ज है हमारी आइडेंटिटी, जो हमें होना चाहिए, उसको बर्बाद कर देती है। जो लानत है वो हमारे पोटेंशियल को, जिस तरह से हमें जिंदगी में मूव करना चाहिए, उसको स्पॉइल कर देती है। इसलिए खुदा चाहता है मैं और आप जो है वो लानत से निकल के जिंदगी बसर करें। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि लोग दुनिया में मसीह के कहला के, मसीह के साथ चल के भी लानत के और कर्ज के नीचे जिंदगी बसर करते हैं। नहीं, इनकार करें इसका। कर्ज जो है वो एक फिजिकल चीज है, वो सुन सकता है। कर्ज जो है उसके साथ बात करें, उसको बताएं आप कौन है। पाकिस्तान में आप जानते हैं जब पुलिस किसी को रोकती है, आप सब जो पाकिस्तान आते जाते हैं हम रहते हैं, किसी अथॉरिटी वाले को पुलिस रोके तो वो क्या कहता है, तू जानता नहीं मैं, हाँ यही आपने कहना। इब्लीस जब आए और सताए, गुनाह जब आए और सताए, कर्ज जब नजर आए और उसको बताए तू जानता नहीं मैं कौन, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं,
मैं रॉयल फैमिली में से हूं। खुदावन ने मेरे बारे में बातचीत की, इसलिए खुदा यीशु मसीह ने यहां क्या कहा है? खुदावन ने कहा तुम जमीन के क्या हो। खुदा ने ये नहीं कहा कि तुम में नमक है, खुदा ने कहा तुम नमक हो। कुर्बानी जब दी जाती थी ना पुराने हदामे में, तो उसके साथ क्या दिया जाता था? नमक। आज हमारा मसला यह है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसके लहू को और कुर्बानी को बताते हैं और प्रेजेंट करते हैं? मसीह के, है ना? मसीह की कुर्बानी को प्रेजेंट करते हैं। मसीह ने पूरी अनाजील जो लिखी गई हैं उनमें कहीं नहीं कहा मैं नमक हूं। मसीह ने नहीं कहा मैं क्या हूं। मसीह ने अपने बारे में नहीं कहा मैं नमक हूं। मसीह ने कुर्बानी दे दी है, और कुर्बानी को जब आप प्रेजेंट करते हैं तो जरूरी है उसके साथ नमक हो, और वो नमक का मसीह की कुर्बानी है और आप नमक हैं। जब तक ये दोनों का ब्लेंड नहीं हो जाता, जो कुछ आप चाहते हैं रिजल्ट नहीं निकल सकता। फिर वो कुर्बानी ना मुकम्मल है, वो इनअफेक्टिव है उस काम के अगेंस्ट जिसमें आप प्रेजेंट कर रहे हैं। आप कहते हैं यीशु के लहू से, यीशु के लहू से। यस, उसके लहू में कुदरत है, लेकिन जो कह रहा है उसको नमक होना चाहिए। अगर वो नमक नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कह रहा है कोई शख्स उठ के कि मैं तुझे उस यीशु के नाम से जिसकी पालूस मुनादी करता है सिकवा यहूदी के बेटे, मैं हुक्म देता हूं निकल जाओ। उसने कहा हम यीशु को भी जानती हैं, हम पालूस को भी जानती हैं, पतरस को भी जानती हैं, तू कौन है? तू नमक नहीं है। तू कुर्बानी पेश कर रहा है, सिर्फ यीशु की नमक पेश नहीं हो रहा। ये कुर्बानी काम नहीं कर सकती है अकेली। खुदा ने ऐसे, ये नहीं कि उसमें कुदरत नहीं है, लेकिन उसने इस तरह से मुझे और आपको मशरूत किया है, शर्त कायम कर दी है, ताकि हम जो ढीले ढाले ना हो जाएं कि बस एक वेपन के तौर पे यूज करें और हम जो मर्जी करते भी रहें। नो 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 नो। हमारी अल्फाज, हमारी सोचें, हमारे अंदाज, हमारी गुफ्तगू, हमारा रवैया, सब कुछ कंप्लीट करेक्टर जो है किसकी मानिद होना चाहिए? मेरे अब्बे वांगू? नो, उनमें तो बहुत सी गलतियां थी। मसीह की मानिद। कैसे बनना है हमने? मसीह की मानिद बनना है। ये बुलाहट है मेरी और आपकी। इसलिए मसीह ने कहा है कि तुम जमीन के नमक हो। यू आर द सॉल्ट। ये नहीं कहा तुम में नमक है, कम आ जाएगा थोड़ा बहुत। नो, आप पूरे के पूरे नमक हैं। आप पूरे के पूरे अब्दी अहद का निशान है जो खुदा ने पुराने अहदनामे में पेश किया है, कुर्बानियों के साथ पेश किया है। इसलिए आज बहुत से लोग चर्च रेगुलर जाते हैं, आज बहुत से लोग दुआएं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें यीशु के नाम से ये कहता हूं, मैं तुम्हें यीशु के लहू से ये, ओके, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वहीं के वहीं खड़े रहे। क्यों? क्योंकि जो कह रहा है वो नमक नहीं है। नमक का पेश होना जरूरी है। अगर नमक कुर्बानी के साथ पेश ना किया जाए, अभी हमने क्या पढ़ा है दोनों हवाला जात में कि हर कुर्बानी के साथ नमक पेश किया जाए। इसका मतलब यह है अगर नमक पेश नहीं किया जाएगा तो कुर्बानी कबूल नहीं हो सकती, वो नामुकम्मल कुर्बानी है। लाने वाला जो उसको कहेगा कहे के चला जाए यहां से, तेरी कुर्बानी नामुकम्मल है, यानी उसका गुनाह उस पर कायम रहेगा, जो खता की है वो कायम रहेगी, जो प्रॉब्लम हुई है वो उसकी जगह पे रहेगी। क्यों? क्योंकि नमक साथ नहीं है। नमक का होना जरूरी है। आप हैरान हो जाएंगे, 5 की 5 कुर्बानियां जो हैं उनमें से एक कुर्बानी ऐसी भी जिसमें लहू है ही नहीं। 4 में लहू है, 1 में लहू नहीं है। नजर की कुर्बानी में जो है पहले फल पेश किए जाते थे, लेकिन नमक सब में है। नमक सब की सब कुर्बानियों में है। और मसीह ने कहा तुम जमीन का नमक हो। तुम वो नमक हो जो कुर्बानी के साथ पेश किया जाता था। तुम वो नमक हो जो अब्दी अहद के तौर पे पेश किया जाता था। ये वो अब्दी अहद है जो खुदा ने बनी इसराइल से बांधा था। अब मैंने बनी इसराइल से उस नमक के जरिए अहद बांधा था। अब तुम जमीन का नमक हो गया। तुम वो अब्दी अहद हो जिसके साथ मैं पूरी जमीन से अहद बांधूंगा और तुम पूरी जमीन पर जाकर मेरे नाम की मुनादी कर सकते हो। इसलिए उसने कहा कि तुम जमीन का नमक हो, यानी जहां आप जाएंगे, जहां आपके पांव का तलवा टिकेगा, जहां पे आप विजिट करेंगे,
वहां पे आपके कदम जब पड़ेंगे तो लोग जो है वहां पे नए नए कामों को देखेंगे, खुदा के काम होना शुरू हो जाएंगे, खुदा की हजूरी बहना शुरू हो जाएगी, लानतें ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी, कर्ज टूटना शुरू हो जाएंगे, जनरेशनल कर्ज जो है उनमें जो है वो ब्रेक आना शुरू हो जाएगी, वो कैंसलेशन आना शुरू हो जाएगी और वो खत्म होते हुए आपको एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा के लोग वहां पे खड़े हो गए हैं। हमें ज़मीन पे इसलिए नहीं भेजा गया कि हम सर्वाइवल की जिंदगी बसर करें। नो, खुदा ने हमें जमीन पे सर्वाइव करने के लिए नहीं भेजा। खुदा ने आपको इसलिए भेजा है ताकि आप हालात में, वाकयात में, शहरों में, जिंदगियों में, घरानों में, खानदानों में तब्दीली को पेश कर सकें, आप तब्दीली को लेके आ सकें, क्योंकि आप नमक हैं। खुदा ने आपको आपकी ब्लड लाइन में इसलिए लाके खड़ा किया है क्योंकि वो जानता है कि आप ब्लड लाइन में, आपकी ब्लड लाइन में यहां पे इस कर्ज को ब्रेक करना है, इसलिए उसने आपको प्लेस किया है और आपको निजात दी है, क्योंकि अब आप नमक हैं। आप खड़े हो गए अपनी ब्लड लाइन में आके, वहां से कर्ज ब्रेक हो गया। दैट्स इट। बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। खुदा ने आपको वहां पे रखा है, खुदा ने आपको निजात दी है, खुदा ने आपको वहां पे प्लेस किया है। मैं शुरू से जब मैंने निजात पाई, कुछ ही देर के बाद मैं जान गया कि मैं नमक हूं। मैं जानता था मैं जिस जगह जाऊंगा, मैं जिस घराने में जाऊंगा, मैं जहां पे कदम रखूंगा, बरकत आएगी, जिंदगी आएगी, बहाली आएगी, कुव्वत आएगी, क्योंकि मैं नमक हूं। मसीह मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, इसके लिए आप बुलाए गए हैं। ईमान रखें अपने आप पे, क्योंकि खुदा ने आपको ये पोजीशन दी है, खुदा ने आपको ये जगह दी है। आप और मैं ईमानदार के तौर पे, खुदा के लोगों के तौर पे, बिलीवर्स के तौर पे, खुदा की अपने घराने और माशरे में वैक्सीन है। मैं और आप खुदा की एंटीडोट है, जिसको खुदा ने आपकी ब्लड लाइन में लाके प्लांट किया है, ताकि जो कुछ बहता चला आ रहा है, जहां आप खड़े हो गए हैं, वहां से वो कर्ज ब्रेक हो गया, क्योंकि वो कर्ज आपको क्रॉस नहीं कर सकता, वो कर्ज जो है वो आपको गो थ्रू नहीं कर सकता, क्योंकि आप नमक हैं। यू आर द सॉल्ट ऑन अर्थ। जमीन पे नमक की हैसियत है आपकी, इसलिए नहीं कि आप जिस्मानी तौर पे खुश हैं, आपकी फिजिकल पोजीशन की वजह से नहीं, आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी और स्पिरिचुअल पोजीशन की वजह से खुदा ने ये कहा है कि आप नमक जब किसी चीज में जाता है, जब किसी चीज में डाला जाता है, तो वो इजाजत नहीं मांगता कि मैं टेस्ट को चेंज कर दूं कि ना कर दूं। नमक आप डालें तो वो बगैर इजाजत लिए फक्त टेस्ट को चेंज कर देता। दैट्स इट। आप डालें। आप में कितने ने देखा है या किया है, चीनी समझ के नमक डाल दिया? बहुत सुने है ना। तो आपने चीनी समझ के डाला तो फिर वो मीठा नहीं, क्योंकि वो नमक है, तो वो अपना टेस्ट देगा। वो कभी भी इजाजत नहीं मांगता चीज से कि मैं टेस्ट चेंज कर दूं कि ना कर दूं। इसलिए मसीह ने कहा है तुम नमक हो। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए।